नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के धरसड़ा गांव में हूं। यहां हमारे मित्र और बड़े भाई ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश दुबे जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये धान की कौन सी वैरायटी लगाए हैं और किस कंपनी की लगाए हैं, इसके विषय में मैं इनसे जानकारी चाहता हूँ। तो सबसे पहले ओम प्रकाश भैया, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। हम ओम प्रकाश दुबे, ग्राम धरसड़ा, पोस्ट घोरावल, जनपद सोनभद्र के निवासी हैं। और हम ये बेला धान लगाए हैं। अच्छा, बेला धान। हाँ, बेला धान लगाए हैं। और मिराइकल सीड का ये अच्छा प्रोडक्ट है। जी जी। धान बहुत अच्छा है जी। और इसमें खुशबू भी आती है। अच्छा। हाँ, नर्सरी हम डाले उस समय भी खुशबू आ रही थी। हाँ हाँ। और इसके बाद रोपाई किए, खेत में बराबर खुशबू आ रही है जी। और एक तरह से ये अर्ली तैयार होने वाली फसल है जी। और प्रोडक्शन भी इसका बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। पिछले साल हमने खेती किया था इसका, जी। तो ये लगभग 20 कुंटल बीघा के एवं हमको पैदा दिया था। अच्छा अच्छा। लेकिन इस साल थोड़ा सा मानसून में बारिश न होने के नाते जी, थोड़ा हम इसकी नर्सरी कुछ लेट लगाए हैं। हाँ हाँ। और इसके बाद भी फसल ठीक है। आप हम कितने दिन की नर्सरी लगाए होंगे, आपको याद है? हाँ, याद है। हम लगभग 40 दिन के बाद इसको लगाए थे। अब सोच लीजिए कि मैं मिरेकल सीड्स से पानी के अभाव में कोई भी नर्सरी कम से कम जो है 22 से 25 दिन के अंतर्गत जो है लगा देनी चाहिए। असली उचित समय वही है जिससे कि कल्ले निकलते हैं, अपना शुरू से ही जो है कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं। जी। तो करीब 22-24 कल्ले निकल जाते हैं। 20-22 कल्ले तो कम से कम निकलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस खेत में कितने कल्ले हम लोग देख लेते हैं। हमें नहीं लग रहा है कि 20-22 कल्ले हैं, क्योंकि 40 दिन की नर्सरी में उसकी जो है पूरे 15 दिन का जो है समय वेस्ट चला जाता है किसी काम का। उसमें कोई भी फुटाव नहीं होता। जी जी। इस बात से सहमत है दुबे जी आप? जी जी जी, सहमत है। आप तो किसानी बहुत बचपन से कर रहे हैं। अगर जैसा कि हमें मालूम है 25 दिन पे अगर रोपाई हो जाती है, हाँ, तो उसमें कल्ले अच्छे आते हैं, धान अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन अब हमारे यहाँ बारिश न होने के नाते हमारी नर्सरी ही 40 दिन के बाद लगी है। तो इसलिए थोड़ा सा कल्ले, इसका कष्ट तो आपको होगा बहुत। नहीं, कष्ट तो है, ये है कष्ट। आपने इतनी मेहनत करके जो है खेती की है, लेकिन तो पानी के अभाव में आपने नहीं कर पाया। जी जी जी। जो पिछले बाद में बरसात हुई उसी में आपने जो है इसकी खेती किया। जी जी। कल्ले जरा गिरे आप। कल्ले इसमें बोलते जाइए। 7, 8, 9, 10, 11, 12 कल्ले हैं। आप बताइए कि आपका कम से कम ये आया जा रहा है एवरेज 8 कल्ले का नुकसान हुआ। जी 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 जी। तो जो उपज आप जो है 8 कल्ले का एक प्लांट पे अगर नुकसान है, तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कितने उपज के नुकसान हुआ है। जी। तो आप बाल से संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, बाल से संतुष्ट। अच्छा, तो ये बाली जो आप दिखा रहे हैं दुबे जी, तो इस मतलब पिछले साल जो आपने उत्पादन लिया था वो उससे आप संतुष्ट थे? हाँ हाँ, पिछले साल भी संतुष्ट थे, इस साल भी संतुष्ट हैं। चूंकि हम लेट रोपाई की, नर्सरी ही लेट रोपे हैं। जी जी। तो जिस हिसाब से नर्सरी लेट रोपे, उस हिसाब से हम धान से संतुष्ट हैं। हमारा खेत भी खाली हो रहा है, धान भी अच्छा है, सेंटेड है, चावल खाने में मुलायम है। जी जी। तो अब भाई, अब किसान को क्या चाहिए? धान टाइम से कट रहा है, तो आप इसमें गेहूं की बुआई बड़ा टाइम से कर सकते हैं। हाँ, गेहूं की बुआई भी टाइम से। गेहूं की बुआई हमको लगता है 15 नवंबर से 20 नवंबर हाँ, हो जाएगी। जी। तो अगर गेहूं की बुआई 15 से 20 नवंबर के बीच में हो तो गेहूं का उत्पादन बढ़िया होगा। जी, अच्छा होगा। जी। तो इस तरह से जो है ये मिरेकल सीड्स का बेला इन्होंने लगाया है। पिछले साल भी 2 साल से ही लगा रहे हैं। पिछले साल तो इनको बहुत अच्छी उपज आई थी, 22-24 कुंटल 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका उपज आया था। लेकिन इस बार लगता है कि हमको लगता है कि 16-17 कुंटल जी एकड़ इनका आएगा। नहीं, बीघा आएगा, इससे कम नहीं। अच्छा, तब बहुत अच्छी बात है जी। तो आप मिरेकल सीड्स का पिछले कई सालों से वैरायटी लगाते हैं? हम मिरेकल सीड का ही लगाते हैं और संतुष्टि है हमको इससे।
इस वैरायटी से आप संतुष्ट हाँ, हैं? इस वैरायटी से संतुष्ट है। तो आगे आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वैरायटी के विषय में भाई और मिरेकल सीड्स के हम विषय तो में? यही संदेश देंगे किसानों को कि किसान की लागत दिन पर दिन बढ़ रही है जी और धान तो बहुत हैं, लेकिन सेंटेड हो, चावल खाने में मुलायम हो, अर्ली पैदा हो जाए, जी वैरायटी ऐसी लगानी चाहिए किसान को कि उनकी रबी वाली भी फसल उससे मार न खाए जी और आसानी से धान भी हो जाए, रबी की भी बुआई हो जाए। हम जी। तो यही राय देना चाहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपका पूरा परिचय वीडियो पर नहीं हुआ, तो आप पूरा परिचय दे दीजिए। मैं पीएस पांडे, मैं मिरेकल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, वाह वाह। और मैंने बीएचयू से एमएससी किया है जी जी। और पिछले करीब 25-26 सालों से इस सीड्स व्यवसाय में हूँ मैं। जी जी। मैं बहुत दिन तक मैं कंपनी में 18-20 साल तो मैंने बड़े बड़े सीड कंपनी में ऊंचे पद पे काम किया। जी अभी मैं सीड व्यवसाय से अपना ही व्यवसाय शुरू किया हूँ पिछले करीब 15 सालों से। जी जी। इसके पहले हमारे छोटे भाई देखते थे, अब दोनों लोग मिलके जो है इस इसको व्यवसाय को चलाते हैं पूरे आप लोग? 4-5 स्टेट में मेरा जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़ में हमारा बिजनेस है। अच्छा अच्छा। हमारा 2 प्लांट हैं सीड प्लांट, एक जो है चंदौली में है हाँ हाँ। और एक जो है सोनभद्र घोरावल में है, जहाँ की हम आज आए हैं। जी जी। तो ये दोनों प्लांट से और पूरे हैदराबाद में भी, वारंगल में भी एक प्लांट है जिसके साथ हमारा जो है एग्रीमेंट है। जी उनके साथ हम भी प्रोडक्शन वहाँ कराते हैं, हाँ हाँ। पैकिंग कराते हैं जी जी। और 3-4-5-6 स्टेट में अपनी मार्केटिंग होती है। जी जी। तो ये किसानों के प्रति आपका क्या संदेश है इस सीड्स के विषय में कि जो आप कर रहे हैं, तो इस वैरायटी का जो आपने यहाँ मैं किसानों को तो यही कहूँगा कि चूंकि किसान बड़ी मेहनत के साथ जो है खेती करता है और एक बार जो बीज खेत में चला जाता है जी वो करीब 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए हो जाता है, फिर उसको चेंज नहीं कर सकता है। जी तो बीज का चुनाव जो है बहुत ही परीक्षण के बाद विश्वास के साथ ही करे, जी जिससे कि उसको नुकसान ना हो। क्योंकि जी। आज में देश में सबसे ज्यादा जो है, एक तरह से कहिए, प्रकृति की मार झेलने वाला किसान ही है। जी जी। फैक्ट्री वगैरह है तो कमरे के अंदर होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन तो ये किसान प्रकृति के गोद में अपनी खेती करता है, जी तो प्रकृति के साथ भी उसका मुकाबला करना है। जी जी। तो वो तो अपने बस का नहीं है, लेकिन जो चीज अपने बस में है, बीज, खाद, उसका सही चुनाव हो ताकि उसको नुकसान ना हो। उसका नुकसान जो है सोच लीजिए कि बहुत ही जो है नुकसान होता है, क्योंकि उसी पर उसका पूरा परिवार निर्भर है। तो किसानों से ही राय है कि आप बीज का चुनाव जो है सोच समझ के बढ़िया ढंग से करिए। पहले 1 साल जो है थोड़ा सा लगाइए किसी भी कंपनी का बीज, फिर आपको विश्वास हो तो फिर दूसरे साल उसको ज़्यादा मात्रा में लगाइए। तो हमारी कंपनी अच्छे जो है परीक्षण करने के बाद ही बीज किसानों के बीच में देती है। अच्छा अच्छा। कोई भी नया बीज जो है एक बार परीक्षण करने के बाद ही, किसानों के बीच में परीक्षण करने के बाद ही वो बीज जो है मार्केट में जाता है। तो मैं यही कहूँगा, मिरेकल सीड्स पे विश्वास जो है लोग कर रहे हैं, इसीलिए 6 स्टेट में ये मार्केटिंग बहुत ही शानदार ढंग से हो रही है। तो आप जो ये बेला का दिए हैं, तो ये बेला की मतलब अवधि क्या है, कितने दिनों में तैयार? 130 से 35 दिन की अवधि है। अच्छा अच्छा। आप जो है सीड सोइंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक। अच्छा। इसमें नर्सरी का भी जो है दिन काउंटेड है। काउंटेड। तो आप जो है 135 दिन में ही अगर आप 45 दिन निकाल दीजिएगा नर्सरी में, तो क्या उत्पादन हो सकता है अंदाज करिए। जी जी जी। सारा समय तो आपने निकाल दिया नर्सरी में, उसका ग्रोथ का टाइम तो नर्सरी में चला गया। जी। तो आपको जो है ये राय दी जाती है कि आप 135 दिन की वैरायटी को आप 25 दिन में लगा दीजिए मैक्सिमम। 25 दिन की नर्सरी हो, भले आपको छोटी नजर आ रही हो, लेकिन तो खेत में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। जी जी। ताकि उसी दिन से अपना वो कार्य शुरू कर देती है उसका जो है ये टिलरिंग वाला। जी। टिलरिंग का पार्ट तो जैसे लगेगा, अब आपने टिलरिंग का 20 दिन समय तो ले लिया आपने नर्सरी में, जिसको कोई काम नहीं किया है 135 दिन ही पूरी अवधि पूरा करना है। तो मैं यही राय दूंगा कि आप नर्सरी जैसे अब कोई अर्ली वेराइटी 110 दिन की है, तो मैं किसानों से कहता हूं कि आप 20 दिन में उसकी नर्सरी ट्रांसप्लांट कर दीजिए। 135 दिन की वेराइटी है, उसको आप 25 दिन में कर लीजिए। अगर आपका 140 से 45 दिन की नर्सरी है, उसको आप चाहें तो
अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि उसको पर्याप्त समय आगे है। जी। जैसे कि MTU 70-29 है, उसको अगर 25-26 दिन पर भी लगाएंगे तो चल सकता है। लेकिन और वेराइटी को आप जो है प्रयास करिए कि 25 दिन के पहले ही लगा लें। जी। लेकिन चूंकि ये सोनभद्र इलाका केवल प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बारिश हो गई टाइम से तो यहाँ के किसान जो है खेती बढ़िया कर लेते हैं। जी। बस इस बार प्रकृति ने सहयोग दिया कि लेट बारिश हुई, नहीं अच्छी बारिश हुई है, जिससे कि चारों तरफ जो है धान ही धान नजर आ रहा है। जी। हाँ, उत्पादन में भले थोड़ा सा कमी आई हो। चलिए, आप लोगों ने आप मिराइकल सीड से हैं, आपने जिस तरह से जानकारी दिया तो किसान भाइयों को उम्मीद है कि इस पर जरूर विचार करेंगे कि कोई भी सीड बहुत सोच विचार करके चुनाव करना है, क्योंकि उसी के ऊपर किसान का भविष्य निर्भर होता है। तो जो भी सीड्स का चुनाव करें, विधिवत परीक्षण करके कितने दिन की वैरायटी है, किस तरह के खेत में लगा रहे हैं, तो इससे ही सुधार हो सकता है। जी। अब जहाँ पानी का अभाव है, बेहद अभाव है, वहाँ ज़्यादा दिनों की वैरायटी अगर लगा देते हैं तो भी फेल हो जाएंगे। और जहाँ पानी की आज़ादी है, वहाँ अगर कम दिन की वैरायटी लगाते हैं तो वहाँ भी उत्पादन का हैरेसमेंट होता है। तो इन सब सारी बातों को सोच समझ करके ही किसान भाई निर्णय लें और मिराइकल सीड्स से जुड़ें, तो अच्छी अच्छी वैरायटियाँ जो हैं इनके पास हैं और ये लोग समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों को यह वैरायटी पसंद आई होगी और आगे भी किसान भाई इसके विषय में सोचेंगे और इसका चुनाव करेंगे और इसको लगा करके एक बार टेस्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 150 एकड़ में एक साथ लगा दीजिए, लेकिन कुछ एरिया में आप इसका ट्रायल कर सकते हैं। 2 एकड़ 4 एकड़ में लगाइए, पहले देखिए आप, अगर अच्छी चलती है तो आप अगली साल से अच्छे पैमाने पर इसका नया सीड लेकर के खेती करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं कंपनी के तरफ से आपको भी धन्यवाद देता हूँ, ओम प्रकाश जी को भी धन्यवाद देता हूँ जी। कि आपने यहाँ चल के यहाँ इंटरव्यू लेने का कष्ट किए हैं। जी। चलिए कमला प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और भैया ओम प्रकाश दुबे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को के सेवा का अवसर हमको मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि जो भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूं वो बिल्कुल लगभग 100% सच्चाई के आसपास होती है। तो आप कभी भी अगर इनका प्लाट देखना चाहें तो भी आ सकते हैं। अभी प्लाट में धान लगा हुआ है तो ये आपको दिखा देंगे। और आप लोगों को अगर इस सीड पर कभी जाना होगा, अगली साल प्लानिंग करनी होगी, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों का ये जो है इंटरव्यू का कार्यक्रम आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिए। अपने किसान भाइयों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान। जय किसान।